हाँ भाई, तो आज जो आप पढ़ रहे हो उन दोनों चीज़ों में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल और आयतन में अंतर क्या है और इनका मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल और आयतन का मतलब क्या होता है। शायद 7वीं क्लास में जब आप थे तब भी मैंने बताया था आपको। आप में से कोई भी खड़ा होके बताओ, क्षेत्रफल से आप क्या समझते हो, आयतन से आप क्या समझते हो। अपनी भाषा में बता सकते हो? नहीं, सिंपली आप ये समझ ले, क्षेत्रफल का मतलब होता है कोई भी सतह किसी दूसरी सतह की जितनी जगह को रोकती है। जैसे मेरे हाथ ने बोर्ड पे जितनी जगह रोक रखी है वो जगह मेरे हाथ का क्या है, क्षेत्रफल। अब आगे बात समझ। जैसे आपके घर में कोई बड़ा बक्सा रखा हुआ है, बक्से ने जितनी जगह जमीन पे रोक रखी है वो उस बक्से की निचली सतह का क्षेत्रफल है। यहां तक बात समझ में आ गई। लेकिन बक्सा केवल जमीन पे जगह ही नहीं रोकता, ऊंचाई में भी जगह रोकता है ना। तो अगर उस सारी जगह की बात करें जो बक्से ने रोक रखी है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तो वो जो जगह है वो है उस बक्से का आयतन। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो क्षेत्रफल में केवल दो ही नाप आई, लंबाई और चौड़ाई। लेकिन जैसे ही हमने आयतन बोला, बोलते एक और नाप आ जाती है, ऊंचाई। इसका अर्थ ये हुआ कि क्षेत्रफल 2D और आयतन 3D है। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल, द्विविमीय, जिसमें दो नाप होती है। 3D का मतलब 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय, जिसमें 3 नाप होती है। तो जब भी 3 नाप काम में आएंगी, इसका मतलब हम किसको काम में ले रहे हैं, आयतन। और जब केवल 2 ही नापों से काम चल रहा है, अब इस प्रश्नावली में जो सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे सामने, वो आती है सूत्र याद करने की। ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है बच्चों के सामने।